तो गाइस आज की वीडियो दो तरह के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। जिन्हें इंग्लिश आती है उनके लिए भी और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए भी। देखिए, जिन्हें इंग्लिश आती है उन्हें टेंस के रूल्स पता होते हैं, तो वो इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं जैसे वह मेरा एक नाम मात्र का दोस्त है, या फिर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, या फिर भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इस तरह के टेंसेस आ जाते तो वो लोग भी नहीं बोल पाते हैं जिन्हें टेंसेस के रूल्स पता होते हैं। तो आज ये दोनों वीडियो है, जिन्हें इंग्लिश आती है उनके लिए भी और जिन्हें नहीं आती है उनके लिए भी। आज इस तरह के टेंशन के स्पेशल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। वो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है आज इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है गेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है दिलवा दो। क्या होता है? दिलवा दो। तो देखिए, गेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो दिलवा दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा होगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है आप लोगों को पता होगा कि सब्जेक्टिव केस क्या है, तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अभी हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है। तो आई, मैं, यू, तुम, ही वह एक लड़का, या फिर शी वह एक लड़की, वी मतलब हम, दे मतलब वे, इट मतलब भैया, ये सब सब्जेक्टिव केस में आते हैं। ठीक है, आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं है तो मैं बता रही हूँ। सब्जेक्टिव केस में ये सब आते हैं आई, यू, ही, सी, वी, दे एंड इट। ओके, सब्जेक्टिव केस। और हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जैसे ये सब्जेक्टिव केस है आई, यू, ही, सी, वी एंड दे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा मी में, मुझे, एंड यू हो जाएगा यू में, एंड ही हो जाएगा हिम में, सी हो जाएगा हियर में, वी हो जाएगा अश में, दे हो जाएगा देम में, एंड इट हो जाएगा इट में। देखिए यहाँ पे सारे चेंज हो जाएंगे। आई मी में हो जाएगा, एंड ही हिम में हो जाएगा, सी ही हर में हो जाएगा, वी अश में हो जाएगा, दे देम में हो जाएगा। लेकिन इट और यू सेम रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में भी और सब्जेक्टिव केस में भी। ठीक है, इट और यू सेम रहेगा सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी। ठीक है फ्रेंड, तो इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि आई को हम लोग मी देखिए, लेकिन इसकी इंग्लिश मीनिंग में हमें आई मतलब मी मतलब मुझे, यू मतलब यू रह ही जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का यू, लेकिन हिंदी में इसका बदल जाएगा। देखिए यू मतलब तुम होता है और ऑब्जेक्टिव इसमें तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इट में यह होता है और इट में इसे हिंदी में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में इसी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्ट, दिलवा दूँ, इस तरह के सेंटेंस में हम जो है ये वाली स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। हम एग्जाम्पल पे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिलवा दो, उसे ये दिलवा दो, उसे एक बाइक दिलवा दो, उसे कार दिलवा दो, उसे एक मोबाइल दिलवा दो, उसे एक न्यू घर दिलवा दो। इस तरह के सेंटेंस अगर आएगा तो हम गेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो एग्जाम्पल होगा, कोई भी चीज़ दिलवा दो आएगा तो हम बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बाइक दिलवा दो, मुझे एक बाइक दिलवा दो तो क्या हो जाएगा, गेट मी ए बाइक, गेट मी ए बाइक। देखिए गेट और ऑब्जेक्टिव केस मी लगा है और ए बाइक। उसे एक किताब दिलवा दो, गेट हिम ए बुक, गेट हिम ए बुक। हिम लगा है क्योंकि वह एक लड़का है, अगर लड़की रहता तो यहाँ पे हर लगता। ठीक है, तो गेट हिम ए बुक। उसे एक नया घर दिलवा दो तो गेट देम ए न्यू हाउस। टीना को एक नया घर दिलवा दो, गेट टीना न्यू फोन, गेट टीना ये न्यू फोन। तो ये फॉर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमें क्या यूज़ करके और बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ टीना है तो गेट टीना ये न्यू फोन, एंड यहाँ पे उसे एक नया घर दिलवा दो तो गेट दैम ये न्यू हाउस। ओके, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सो कॉल्ड। ठीक है, सो कॉल्ड का मतलब होता है नाम मात्र का, दिखावे का। ठीक है, बोलते हैं ना कि वह मेरा नाम मात्र का दोस्त है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ माई सो कॉल्ड फ्रेंड, ही इज़ माई सो कॉल्ड फ्रेंड, वह मेरा नाम मात्र का दोस्त है। ठीक है, मतलब दिखावे का दोस्त है, वो तो मेरा नाम मात्र का दोस्त है।
मतलब इतना गहरी फ्रेंडशिप नहीं है हमारी। तो ही इज़ माई सो कॉल्ड फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट है वह नाम की टॉपर है लेकिन हर बार चीटिंग करती है। वो नाम की टॉपर है, दिखावे की है ना, चीटिंग करके वो टॉपर बनी है, तो क्या हो जाएगा? सी इज सो कॉल्ड टॉपर बट ऑलवेज चीट इन एग्जाम। सी इज सो कॉल्ड टॉपर बट ऑलवेज चीट इन एग्जाम। वो एग्जाम में चिट करके टॉपर बनी है, मतलब नाम मात्र की टॉपर है, उससे तो कुछ आता जाता नहीं है, बस टॉपर बन गई है ना, चीटिंग वीटिंग करके टॉपर बन गई है नाम मात्र की, सिर्फ दिखावे की। तो सो कॉल्ड यूज़ करके हम इस सेंटेंस को पूरा बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सो कॉल्ड नाम मात्र का और दिखावे का जो होता है वो सेंटेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी तरह के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये सारे इजी और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब इस तरह के लैंग्वेज हम लोग हिंदी में तो इसे आसानी से कर लेते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसकी दिखावटी दया सिर्फ दिखाने के लिए है, तो ही इज़ सो कॉल्ड काइंडनेस इज़ जस्ट फॉर शो, है ना। उसकी दिखावटी जो है दया सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी रियल में नहीं है। यही है तुम्हारा नाम का बेस्ट फ्रेंड, जो पीठ पीछे बात करता है। ये तो हम लोग हमेशा बोलते हैं लेकिन हिंदी में बोल लेते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तो आज हम बताते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड हु टॉक्स बिहाइंड योर बैक। दिस इज़ योर सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड हु टॉक्स बिहाइंड योर बैक। यही है तुम्हारा नाम बेस्ट का फ्रेंड जो पीठ पीछे बात करता है ना, हम लोग बोलते हैं। तो देखिए कैसे बोलेंगे, दिस इज़ सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड हु टॉक्स बिहाइंड योर बैक। आपकी बैक पीछे बात करता है, यही आपका मतलब नाम का बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरह के हम लोग सेंटेंस को आसानी से बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो कॉल्ड लगाकर हम लोग बनाएंगे नाम मात्र का, दिखावे का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा वाइल प्लस ING, मतलब करते वक्त या करते करते। जैसे हम एक वक्त करते करते हम ना दूसरे काम भी कर लेते हैं ना, उस पर हम वाइल प्लस ING लगाएंगे। एग्जाम्पल, खाते खाते, तो क्या हो जाएगा? वाइल ईटिंग, खाते खाते, वाइल ईटिंग। खाते खाते वो टीवी देख रही है, खाते खाते वो नाच रही है, या फिर खाते खाते वो मोबाइल चला रही है, इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, खाते खाते मैं टीवी देखती हूँ, तो क्या हो जाएगा? वाइल ईटिंग आई वॉच टीवी, वाइल ईटिंग आई वॉच टीवी। क्या हो जाएगा? वाइल ईटिंग आई वॉच टीवी, खाते खाते मैं टीवी देखती हूँ। नेक्स्ट है चलते चलते वो गिर गया, तो क्या होगा? चलते चलते वो गिर गया, चलते चलते गिरा है ना, तो वाइल वॉकिंग ही फेल डाउन। देखिए यहाँ पे गिर गया ना, फास्ट है तो फॉल का फेल हो गया है। ठीक है, तो वाइल वॉकिंग ही फेल डाउन, ओके, चलते चलते वह गिर गया। इसी तरह के एग्जाम्पल और हम समझेंगे। बात करते करते वो मुस्कुरा रही थी, देखिए वो दो काम कर रही थी, बात कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, है ना। तो वाइल टॉकिंग सी वॉज स्माइलिंग, वाइल टॉकिंग सी वॉज स्माइलिंग। वाइल के साथ हम ING का यूज़ किए हुए, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी आएगा तो हम आराम से कर लेंगे। ईटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, गोइंग, इस तरह के सेंटेंस को हम करके आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बात करते करते वो मुस्कुरा रही थी, तो वाइल टॉकिंग सी वॉज स्माइलिंग, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को हम आसानी से वाइल प्लस ING का यूज़ करके फ्रेंड्स बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। करते वक्त या करते करते, करते करते, खाते खाते, पीते पीते, चलते चलते, इस तरह के सेंटेंस आएगा तो वाइल प्लस ING का यूज़ करके हम सारे सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो है देयर इज़ नो सच थिंग एज। इसका मतलब होता है नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मतलब नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ना। जैसे भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम लोग बोलते हैं ना, तो देयर इज़ नो सच थिंग एज लक, देयर इज़ नो सच थिंग एज लक। बोलते हैं ना भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो देयर इज़ नो सच थिंग एज गॉस्ट, देयर इज़ नो सच थिंग इज गॉस्ट। नेक्स्ट है एक रात में सफलता जैसा कोई नहीं होता, तो देयर इज़ नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस, देयर इज़ नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस। तो नाम मात्र की जो नाम की कुछ चीज़ नहीं होती, तो हम लोग पूरा सेंटेंस बनाएंगे देयर इज़ नो सच थिंग एंड जो भी आगे होगा, ठीक है। तो देयर इज़ नो सच थिंग का यूज़ करके हम लोग आसानी से एग्जाम्पल्स सेंटेंस को जो आसानी से बना लेंगे। जैसे भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जिससे भूत पे विश्वास नहीं होता, ऐसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, तो इंग्लिश पे कैसे बोलते हैं, तो इसी तरह से देयर इज़ नो सच थिंग लगाकर हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दिस इज़ नॉट द वे, ये तरीका नहीं है, ऐसे नहीं किया जाता। इसका मतलब होता है, मतलब बोलते हैं ना कि ये तरीका नहीं है बात करने का, तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बनाए। दिस इज़ नॉट द वे प्लस 2 प्लस V1 का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये तरीका नहीं है बात करने का, बोलते हैं ना दिस इज़ नॉट द वे टॉक, ओके, दिस इज़ नॉट द वे टॉक, यह तरीका नहीं है बर्ताव करने का, तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव, दिस इज़ नॉट द वे टू
बिहेव यह तरीका नहीं है बर्ताव करने का, ये गलत है, ठीक है। इस तरह का लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो और एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, यह तरीका नहीं है बर्ताव करने का, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव। और एग्जाम्पल, टीम में ये तरीका नहीं है काम करने का, तो दिस इज़ नॉट द वे टू वर्क इन टीम, दिस इज़ नॉट द वे टू वर्क इन टीम। टीम में ये तरीका नहीं है काम करने का। नेक्स्ट है, गुस्सा जाहिर करने का ये तरीका नहीं है, तो दिस इज़ नॉट द वे टू एक्सप्रेस एंगर, दिस इज़ नॉट द वे टू एक्सप्रेस एंगर। गुस्सा जाहिर करने का ये तरीका नहीं है, ठीक है। तो यह तरीका नहीं है, ऐसे नहीं किया जाता है। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग दिस इज़ नॉट द वे का यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नथिंग टू डू, कोई लेना देना नहीं है, किसी काम से हमें कोई लेना देना नहीं होता, तो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नथिंग टू डू प्लस थिंग का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस नथिंग टू डू विथ प्लस थिंग का यूज़ करके बनाएंगे, कोई लेना देना नहीं होगा उस सेंटेंस पे। देखिए अब हैव और हैज़ हम लोग किस पे यूज़ करते हैं, तो इसे हम लोग समझते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, एग्जाम्पल ही सी इट नेम के साथ हैज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हैव का यूज़ हम लोग करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई वी यू दे नेम, ठीक है। और एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए, आई के साथ हमेशा हैव आता है, भले ही आई अकेला हो, है ना, आई अकेला होता है तो आई के साथ हमेशा हैव ही आएगा, ठीक है। ये सारी जो हैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया। हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट एंड नेम, ओके, एंड प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे नेम, और आई के साथ हमेशा हैव आता है, भले ही आई अकेला ही हो, ठीक है। नथिंग टू डू विथ, कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, तो नथिंग टू डू विथ जो है इसका इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे। एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, कैसे इस तरह के सेंटेंस को कोई लेना देना नहीं है हम बनाएंगे। सेंटेंस में जब कोई लेना देना में किसी काम से नहीं होता है, तो नथिंग टू डू विथ का इस्तेमाल करके सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। तो देखें, मेरा इस झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस फाइट, आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस फाइट, मेरा इस झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, उसका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है, उसका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है, ही हैज़ नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक, ही हैज़ नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक, ठीक है। उसका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, मतलब कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं, संबंध नहीं है मतलब लेना देना नहीं है, उसका राजनीतिक से संबंध नहीं है फिर लेना देना नहीं है, तो ही हैज़ नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक। मेरी नौकरी का सेल्स से कोई संबंध नहीं है, तो माई जॉब हैड नथिंग टू डू विथ सेल्स, माई जॉब हैड नथिंग टू डू विथ सेल्स, ठीक है। मेरी नौकरी का सेल्स से कोई संबंध नहीं है, इस गलती से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस गलती से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वी हैव नथिंग टू डू विथ दिस मिस्टेक, वी हैव नथिंग टू डू विथ दिस मिस्टेक, इस गलती से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में हो गया। आज के लिए है ये सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, स्पेशल स्ट्रक्चर था। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देंगे जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी मैं अभी प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपको दूँगी, आपको अगर ये सारी वीडियो समझ में आ गया होगा, सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, तो आप इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा। नाचते नाचते वह गिर गई, वह मेरा नाम मात्र का बॉस है, उसका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को समझ में आए, तो इसका आंसर आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।